हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर सहस्त्रनामन और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे चैप्टर की, जो कि आपके यूनिट 3 का तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है स्पेक्टेकुलर वंडर्स। यानी कि इसमें हम भारत की ऐसी ऐसी जगहों पर जाएंगे जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा। अगर आप में से किसी ने उस जगह की सैर की है तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए। लेकिन ये काफी एक अद्भुत चैप्टर है जिसमें कि 7 ऐसी अलग अलग जगहों के नाम और उनकी चर्चा की गई है। और इसमें से कई सारी चीजें, जगह तो नेचुरल वंडर्स हैं और कुछ जगह थोड़ी सी मैन मेड वंडर्स हैं। तो पहले ये 2-3 एक्टिविटीज पहले कर लेते हैं। लेट्स लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड सॉर्ट देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड वंडर्स। ओके, तो ये तो है नेचुरल, ये मैन मेड है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये मैन मेड है, ये मैन मेड है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है और इसको मैन मेड कहेंगे। हालांकि इसमें हमने रूट्स की बात की है विच आर ऑब्वियसली नेचुरल, लेकिन उन रूट्स के साथ किस तरह के ब्रिजेस बनाए गए हैं वो मैन मेड है। ओके, तो ये एक्चुअली 2 कैटेगरीज में आ सकता है, लेकिन यहां पर हम मैन मेड की कैटेगरी में ही उसको डालेंगे। ओके, तो ये बाद में आप अपने क्लास में चर्चा कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर के साथ, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कहां कहां सैर की है। ओके, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि हाँ, अगली छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में या सर्दी की छुट्टियों में इस जगह पर सैर जरूर करनी चाहिए। ओके, तो पहली जगह की बात करते हैं जो कि है वैली ऑफ फ्लावर्स। ओके, उत्तराखंड। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि इंडिया इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट मिस्टिफाइंग नेचुरल फिनोमेना। मिस्टिफाइंग का मतलब जिसमें कि काफी सारा सस्पेंस भरा हो, जिसमें कि एक तरह की मिस्ट्री हो, जिसके बारे में सारे सवालात का आंसर करना मुश्किल हो, राइट। और ये नेचुरल फिनोमेना, आप उसको देखकर कहेंगे अरे ये इतना अद्भुत है, ये कैसे बना, राइट। तो स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन जो चीजें होती हैं उसको मिस्टिफाइंग कहते हैं। अब चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड की तरफ। अब मैं आपको यहां पर ये सुंदर तस्वीर इलस्ट्रेशन दिखाता हूं जो मैंने बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं हिमालय की गोद में किस तरह से वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, ये बेसिकली ऐसी जगह है जहां पर रंग बिरंगे फूल हैं और उनकी एक, ये पूरे के पूरे एक वैली में, वैली में मतलब 2 पहाड़ों के बीच में बसा हुआ जो जगह है उसको वैली कहते हैं। तो यहां लगभग 600 किस्म के फूल पाए जाते हैं। आप अपनी किताब को अपने पास रखिए और नोट्स भी लिख लीजिए। यहां लगभग तकरीबन 600 किस्म के फूल, जो यहां पर लिखा है 600 स्पीशीज ऑफ एक्सोटिक फ्लावर्स। एक्सोटिक का मतलब अनकॉमन, जो आपको आपके शहर या गांव में नहीं मिलेंगे। ये एक अलग ही जगह है जहां पर ऐसे फूल देखने को मिलेंगे जिनकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। स्पेक्टेकल का मतलब है एक अद्भुत नजारा जिसको देखकर आप में काफी रोमांच आए, जिसको देखने में आपको काफी इंटरेस्ट आए। तो यहां लगभग 600 किस्म के फूल पाए जाते हैं, जैसे ऑर्किड्स हुआ, पॉपीज हुआ, डेजी हुआ, मैरीगोल्ड हुआ इत्यादि। लेकिन आपको इन सभी के नाम याद रखने जरूरी है। ओके, जगह इतनी सुंदर है कि लगता है पूरी प्रकृति खिल उठी है, राइट। यहां जाने के रास्ते में झरने आते हैं और छोटे छोटे नाले दिखते हैं, राइट, वाटरफॉल्स एंड वाइल्ड स्ट्रीम्स। इसके अलावा यहां पर कई सारे दुर्लभ जानवर, रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, जो कि आपको बाकी जगहों पर नहीं मिलेंगे। कैसे जानवर? जैसे कि ग्रे कलर का लंगूर जिसकी की पूंछ काफी लंबी होती है। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्विरल यानी कि उड़ने वाली गिलहरी, इसके साथ साथ बर्फीला तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। ओके, तो ये भी आपको इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत होगी। एक और है लाल कलर की लोमड़ी और लाइम यानी कि लेमन कलर की तितली। यहाँ की जो पृष्ठभूमि है, राइट, यहाँ की जो पूरा जो नजारा है, ये हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों में है और मई से अक्टूबर तक ये घाटी फूलों से भरी जाती है और इसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है, राइट। तो ये एक तरह का बोटैनिकल वंडरलैंड। बोटैनिकल मतलब जो भी चीज, जो बॉटनी और जुओलॉजी होती है, बायोलॉजी के 2 अंग, बॉटनी होती है वो जो कि पौधों से संबंधित है, जुओलॉजी वो है जो कि एनिमल फिजियोलॉजी से संबंधित है, और इसीलिए इसको एक
वंडरलैंड कहा गया है, क्योंकि वंडरलैंड का मतलब पूरी तरह से काफी अद्भुत जगह। सो जैसे मैंने कहा, इसमें कौन से कठिन शब्द हैं? एक्सोटिक यानी कि जो कोई खास जगह हो या कोई दुर्लभ जगह हो, जिसको कि रेयर स्पीशीज भी कहते हैं। बोटैनिकल जो कि पौधों से जुड़ा हुआ है। स्पेक्टेकल मतलब काफी मनमोहक दृश्य। समझ में आ गई बात? तो आगे चले। आगे अगर आपने इन वैली ऑफ फ्लावर्स को देखना बंद कर दिया है इन तस्वीरों में, तो हम अगली तस्वीर की तरफ आगे रुक करते हैं। ये आगे वाली तस्वीर है लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय, विच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टेट्स इन द कंट्री in the northeastern part. Students from Meghalaya, mark your attendance. Say present, please. We are from the beautiful state of Meghalaya. शिलोंग उसकी राजधानी है। मेरी एक दोस्त है जो कि मेघालय से आती हैं। Wonderful person, a very warm-hearted person. So what I'm telling you is that Meghalaya is also an extremely beautiful state. तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर जो जड़ें हैं उसके साथ एक पुल को बनाया गया है। तो यहां पर पुल सीमेंट या लकड़ी से नहीं बल्कि पेड़ों की जड़ों से बनाए जाते हैं। तो इन्हें जो स्थानीय लोग हैं, जो कि वहां के आदिवासी हैं, सैकड़ों साल से इस तरह के पुलों को बना रहे हैं। आपको देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, कितनी तो सुंदर तस्वीर यहां पर बनाई गई है। ओके, तो यहाँ के जो लिविंग रूट जो ब्रिजेस हैं, पहले लोग लकड़ी और बांस के पुल बनाते थे, पर वे बरसात में बह जाते थे। तब लोगों ने पेड़ों की जड़ों को आपस में गूंथकर यानी कि इंटरट्वाइन कर कर पुल बनाना शुरू किया, और ये काफी मजबूत होते हैं और 100 साल से भी अधिक तक टिक सकते हैं। राइट? तो यहां पर एक शब्द है फीट्स। फीट्स का मतलब है जो ऐसे काम जो कि काफी कठिन होते हैं, जिनको कि करने में एक अद्भुत कला की जरूरत पड़ती है। इंडिजिनस का मतलब है वहां के जो लोकल लोग, नेटिव लोग। और टैंजिबल का मतलब है मोस्ट ब्यूटीफुल टैंजिबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसको कि नोटिस किया जाए। राइट? टैंजिबल का मतलब है जिसे छूकर महसूस किया जा सके। इंडिजिनस का मतलब है वहां के स्थानीय मूल निवासी। तो इस तरह के जो जड़ें हैं उसको आपस में इंटरट्वाइन कर कर पुल बनाना शुरू किया गया, और ये काफी मजबूत है और 100 साल से भी ज्यादा तक टिक सकते हैं। और सबसे लंबा जो रूट ब्रिज है, जिसको कि जड़ों का ब्रिज कहते हैं, सबसे लंबा जो रूट ब्रिज है तकरीबन 175 फीट की लंबाई तक है। राइट? और कुल लगभग 100 रूट ब्रिज अलग अलग गांवों पर यहां पर मिलते हैं। राइट? तो ये एक तरह से वहां का जो लोकल फ्लोरा है उसकी खासियत को बताता है। इट इज ए नेचुरली बिल्ट इकोसिस्टम ऑफ लोकल फ्लोरा। इट ऑल्सो सिंबलाइजेस, जिस तरह का रिश्ता और जानकारी वहां के लोकल आदिवासियों को है अपने इलाके के बारे में, उसकी सांस्कृतिक महत्व के बारे में उनको जानकारी है। और इस तरह का रूट ब्रिज 100 से भी अधिक सालों तक वहां पर रह सकता है, उनको इस बात की जानकारी है। क्योंकि पहले जब वो बंबू या लकड़ी के ब्रिजेस बनाते थे, तो वो ब्रिजेस भारी वर्षा में या अगर बाढ़ आ जाए तो उसमें बह जाते थे। तो उन्होंने इस बात का आविष्कार किया कि हाँ, अगर हम इन मजबूत जड़ों के साथ पुल बनाएंगे तो ये इससे हमको काफी लाभ मिलेगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया। अब तीसरा चलते हैं नॉर्थ ईस्ट से लेकर सीधा पश्चिम की तरफ और आते हैं महाराष्ट्र की तरफ। अब महाराष्ट्र में आप देखिए, आप बोलेंगे कि ये तालाब में ऐसी कौन सी खास बात है? जी हाँ, बिल्कुल खास बात है। और खास बात ये है कि ये बड़ा सा एक मीटियोराइट यानी कि एक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट जब धरती से टकराया और वहां पर एक बड़ा सा गोल गड्ढा बन गया, और उसमें आज की तारीख में ये बड़ी सी झील मौजूद है। राइट? सो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रेटर है, यानी कि बड़ा सा गड्ढा है, और भारत में अकेला ऐसा जो बेसॉल्ट रॉक पर बना गया है। बेसॉल्ट रॉक एक किस्म का रॉक है। ओके, तो इसकी झील में खारा पानी है यानी कि नमकीन पानी है, और चारों तरफ का नजारा बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, और ऐसा लगता है जैसे आसमान और धरती का मिलन हो गया हो। राइट? कि आसमान यहां से आकर जब वो ऑब्जेक्ट टकराई मीटराइट और यहां पर बड़ा सा गड्ढा बन गया, तो ऐसा लगता है कि आसमान और धरती एक जैसे मिल गए हों। तो यहां पर नेसल का मतलब है जो कि एक तरह से छुपी हुई एक जगह है
राइट। क्रेडल का मतलब होता है गोद में, और कोलोसल का मतलब होता है बहुत ही विशाल, राइट। तो इस तरह के एक मीटराइट जो कि एक तरह का रॉक काइंड ऑफ पीस है, जो कि धरती से जब टकराता है तो काफी बड़ा गड्ढा क्रिएट करता है, राइट। तो रगेड का मतलब होता है काफी रफ टेरेन, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो भी धरती पर हो, और एल्योर का मतलब होता है जो भी कुछ अट्रैक्शन की बात हो, आकर्षण की बात हो। क्रेडल में जैसे मैंने कहा गोद में लेने वाली बात को क्रेडल कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस अद्भुत जगह के बारे में आपको अभी जानकारी मिल गई, और जो भी महाराष्ट्र में है वो ये जरूर करें कि ये आपके लिए ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा, आपको जरूर जाकर इस जगह को देखना चाहिए। ओके, तो ये हो गई महाराष्ट्र के लोनार क्रेटर की बात। अब हम एक मिनट, मैं आपको एक मिनट, एक मिनट, हाँ, जस्ट 1 मिनट, आई एम गोइंग टू गिव यू सम मोर इंफॉर्मेशन। हाँ, आपको ये भी जानना होगा ना कि आखिरकार जाते कैसे हैं। मैं जल्दी से तीनों जगह के बारे में बता दूं, मैंने वो मिस कर दिया। पहली जगह जाने के लिए यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स जाने के लिए आपको देहरादून जाना पड़ेगा, राइट। और देहरादून से आपको इस जगह पर पहुंचना पड़ेगा, तकरीबन 300 किलोमीटर पड़ता है देहरादून से। दूसरा जो मेघालय के लिए है, आप शिलोंग से चेरापूंजी जाइए, 2 घंटे का रास्ता पड़ता है। और चेरापूंजी से एक गांव है टैरना विलेज जो कि 12-15 किलोमीटर पर है, वहां पर जाकर आप इस तरह के ब्रिजेस को देख सकते हैं। तीसरा, लोनार क्रेटर जाने के लिए आपको संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद जाना पड़ेगा या अकोला जाना पड़ेगा, और वहां से आप इस जगह तक जा सकते हैं। औरंगाबाद में एयरपोर्ट हो या नागपुर पे एयरपोर्ट हो, वहां पर आप वहां से आप जा सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं मैग्नेटिक हिल्स की तरफ। ओके, एक मिनट, मैं इसको इसमें भी ओपन करके रख लेता हूं। मैंने अलग से नोट्स लिखे हैं इस फोन पे, तो उसको मैं ओपन करके रख लेता हूं। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, 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 बच्चों। ओके, चलिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं मैग्नेटिक हिल जो कि है लेह लद्दाख इलाके में, यानी कि अभी तो लद्दाख इट हैज बिकम अ यूनियन टेरिटरी। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये मैग्नेटिक हिल है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैग्नेटिक हिल यानी कि चुंबकीय पहाड़ क्यों कहा जाता है। ओके, तो यहां पर होता यह है कि यहां गाड़ियों को ऐसा लगता है कि वे ढलान पर चढ़ रही हैं, जबकि असल में वे ढलान से नीचे जा रही होती हैं। और ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी कि आपकी आंखों को धोखा हो रहा है, आपकी आंखों पर एक तरह का जादू चल रहा है, राइट। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब है समथिंग दैट ट्रिक्स योर आईज एंड मेक्स यू सी डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट रियली इज, राइट। सो लेह से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर इस जगह पर सड़क पर एक निशान यानी कि सफेद बॉक्स बनाया गया है, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं ना कि एक सफेद निशान बनाया गया है, राइट। तो अगर गाड़ी वहां पर खड़ी करें तो बिना इंजन चालू किए वो 20 किलोमीटर पर आवर की गति से, रफ्तार से खुद ही चलने लगती है, राइट। तो यहां पर आपको एक साइन बोर्ड भी दिखेगा जो मैंने यहां पर बनाया है, द फिनोमिना दैट डिफाइज ग्रेविटी, राइट। पार्क व्हीकल ऑन द व्हाइट मार्क। तो आप अपनी जिप्सी या कोई भी गाड़ी को ऐसी जगह पर पार्क करें और ऐसा लगेगा, और आप इसकी ये रफ्तार से खुद स्लो स्पीड पर खुद ही चलने लग जाएगी, राइट। इट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट्स विजिटर्स टू पार्क व्हीकल्स इन द बॉक्स. It is known as the magnetic road. When the vehicles are parked at the indicated spot, they begin moving forward, and this creates an optical illusion where vehicles appear to roll uphill, a sight that has left tourists in disbelief for years, caused by the peculiar alignment of surrounding slopes and the horizontal line. So जिस तरह के वहां पर पहाड़ हैं, जिस तरह की वहां पर ढलान है, तो उसको देखकर ऐसा एक ऑप्टिकल इल्यूशन लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बल्कि आप नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, राइट। तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। सो यहां पर जाने के लिए आपको लेह तक जाना पड़ेगा। सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट लेह का एयरपोर्ट है, और वहां से आपको 30 किलोमीटर तक इस मैग्नेटिक हिल तक पहुंचने के लिए जाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं सीधा नॉर्थ से लेकर सीधा दक्षिण की तरफ आते हैं। ओके, उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं और जाते हैं टू माय होम स्टेट ऑफ केरला।
तो होम स्टेट ऑफ केरला में एक जगह है कुंबलंगी, एक मूवी भी बनी है कुंबलंगी नाइट्स। ओके, काफी प्रसिद्ध मूवी है, फैंटास्टिक मूवी, और फहद फासिल एक एक्टर है। तो यहां पर रात को पानी नीली रोशनी में चमकने लगता है। ये रोशनी छोटे छोटे जो जीवाणु है, यानी कि माइक्रो प्लैंकटन, जिसके बारे में हमने साइंस में भी पढ़ा है, उसकी वजह से होती है। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ओके, ये भी हमने साइंस के चैप्टर्स में पढ़ा है। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, और इस वजह से ये जगह अब इको टूरिज्म विलेज बन चुकी है। और यहां लोग ना सिर्फ ये नजारा देखते हैं, बल्कि गांव की संस्कृति और खाने को भी काफी अच्छी तरह से अनुभव करते हैं। मैं इसकी तस्वीर आपको दिखा दूं ताकि आपको सही तरीके से आइडिया मिल जाए। तो आप यहां देख रहे हैं टिमटिमाते हुए एक नजारा आपको दिखता है। ये तारे नहीं है, बल्कि पानी के अंदर जो माइक्रो प्लैंकटॉन्स हैं, यानी कि जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, उसकी वजह से इस तरह का नजारा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फिनोमिना को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ओके, बायोल्यूमिनेसेंस जो यहां पर आपके किताब में भी लिखा गया है, बायोल्यूमिनेसेंस, इट इज द लाइट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो उसकी वजह से इस तरह का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर इस तरह के काफी सारा एक टिमटिमाता हुआ नजारा दिखाई पड़ता है। सीरीन का मतलब होता है शांत। बैकवाटर्स, बैकवाटर्स जो कि आपको केरल में नजर आते हैं कई सारे इलाकों में, क्योंकि वो नदी से काफी पास में है, तो उसका जो बाकी का पानी उसको एक बैकवाटर्स में होता है, जहां पर आप नाव वगैरह से सैर कर सकते हैं, राइट। और एक्वेंट का मतलब होता है परिचित होना। ओके, आप उनके खाने पीने और उनकी संस्कृति से आप परिचित हो सकते हैं अगर आप कुछ दिन वहां पर कुंबलंगी गांव में बिताएं। ओके, ब्यूटीफुल प्लेस, माय होम स्टेट ऑफ केरला। आई कम फ्रॉम पालक्काड, जो कि सेंट्रल मध्य केरल में पड़ता है, और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ की हम बात कर रहे हैं। ये इसके जाने के लिए आपको कोच्चि एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। अगर ट्रेन की बात करें तो एर्नाकुलम जंक्शन, एर्नाकुलम टाउन स्टेशन है, वहां पर जाइए, और वहां से तकरीबन ये 30-40 मिनट की दूरी पर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर आपको कुंबलंगी गांव मिल जाएगा। ओके, my uncle and aunt used to stay in Kochi. In fact, my aunt still stays in Kochi. छठी जगह है सुंदरबंस। अब दक्षिण से लेकर हम सीधे पूर्व की तरफ से जाते हैं और जाते हैं बंगाल में। ओके, नाउ यहां पर ये मैंग्रोव का जंगल है, जहां पर पेड़ पानी में उगते हैं, राइट। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, राइट, 7th क्लास में भी इसको पढ़ा था कि यहां पर मैंग्रोव के जंगल हैं जो कि पानी में पेड़ उगते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी और पानी को थाम कर रखती हैं, जिससे कि समुद्र किनारे की मिट्टी नहीं बहती, यानी कि सॉइल इरोजन नहीं होता है। एक तरह से जो जड़ें हैं, ये जो जड़ें आप देख रहे हैं, उसको वो मिट्टी को पकड़कर रखती हैं। ओके, ये जंगल काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसमें बंगाल का टाइगर, मगरमच्छ और पाइथन जैसे सांप जैसे दुर्लभ जानवर यहां पर पाए जाते हैं। और इसका नाम, सुंदरबंस का नाम, यहां पर पाए गए सुंदरी पेड़ से पड़ा है, राइट। मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा दूं तो आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं बंगाल टाइगर हुआ, यहां पर पाइथन हुआ, यहां पर ये मगरमच्छ हुआ, और ये जड़ें जो देख रहे हैं आप, यहां पर जो जड़ें देख रहे हैं ना, ये पूरे पानी के अंदर है और नीचे की मिट्टी को पकड़ के रखे हैं। इसकी वजह से जो सॉइल इरोजन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सुंदरबंस के लिए जाने के लिए आपको कोलकाता जाना पड़ेगा, और उसके बाद वहां से आपको रोड के रास्ते से आपको और दक्षिण की तरफ जाकर वहां पर आपको ये नजारा सुंदरबंस का देखना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रैवल करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। नामखाना या गोदखली जैसी एक जगह है, वहां पर आपको ट्रेन या रोड से सवारी करनी पड़ेगी। तो ये हो गया सुंदरबंस का इलाका। ओके, आखिरी जगह कौन सी है? ये है ओडिशा का चांदीपुर बीच ना। यहां पर सबसे अद्भुत चीज होती है, जैसे लेह लद्दाख में हमने पाया, यहां पर समुंदर गायब होता और वापस आता हुआ दिखता है, इसीलिए उसको इनविजिबल चांदीपुर बीच कहते हैं। चांदीपुर में काफी एक डिफेंस का भी एक फैसिलिटी है वहां पर, जहां पर कई सारे रॉकेट्स और डिफेंस मिसाइल्स की टेस्टिंग भी होती है। तो दिन में 2 बार पानी 2 से 5 किलोमीटर पीछे चला जाता है ड्यूरिंग द एब टाइड, और फिर हाई टाइड पर वापस
तट पर आ जाता है, तो इसीलिए इसे डिसअपियरिंग सी कहते हैं। तो यहां पर देखिए डिसअपियरिंग सी की बात की गई है। द सी कैन एक्चुअली बी विटनेस डिसअपियरिंग एंड रीअपियरिंग, दिस इज बिकॉज द सी वाटर मूव्स, इट रिट्रीट्स, यानी कि पीछे चला जाता है 2 से 5 किलोमीटर ड्यूरिंग एब टाइड, ओके, पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द वाटर फ्लोज अवे फ्रॉम द शोर, the duration between the high tide and the low tide, and comes back to the shore at the time of high tide. तो इसे डिसअपियरिंग सी भी कहा जाता है। लोग अपनी आंखों से समुद्र को आते जाते देख सकते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, एब टाइड का मतलब होता है जब पानी किनारे से दूर चला जाता है, राइट। तो इस तरह के अद्भुत चीजों से हमें एक बात तो पता चल जाती है कि हमारा देश काफी अद्भुत है, काफी मिस्ट्री से भरा पड़ा है, क्योंकि इन 7 जगहों से हमें यह अंदाजा तो जरूर हो जाता है कि अलग अलग चीजों का अलग अलग आकर्षण है, राइट। अलग अलग एनिग्मेटिक का मतलब पजलिंग, जिसको देखने से समझ में नहीं आए कि ये होता कैसे है। अगर आप चांदीपुर में जाएं, अगर आप लेह में जाएं, अगर आप मेघालय के उस तरह के रूट ब्रिजेस देखें, राइट, या बायोल्यूमिनेसेंस देखें कुंबलंगी गांव में कोच्चि के पास, राइट, तो आपको इससे काफी दिलचस्पी आएगी, काफी इंट्रीग होगा कि ये क्या बात है। तो भारत में देखने के लिए काफी काफी अद्भुत जगहें हैं जिसको कि हमें जरूर देखना चाहिए, ताकि इन सभी जगहों से हमें यह पता चलता है कि भारत की जो प्राकृतिक विविधता है, डाइवर्सिटी है, नेचुरल डाइवर्सिटी जो है वो कितनी अद्भुत है, और कैसे प्रकृति कभी कभी एक तरह से जादू करती है। ओके, तो इस जादू के बारे में ये था चैप्टर स्पेक्टेकुलर वंडर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको, अरे ये तो इसकी तस्वीर तो आपको दिखाई नहीं, ये हो गया चांदीपुर बीच का दृश्य, जहां पर हम उस बीच को पीछे जाते हुए और आगे आते हुए देखते हैं, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में और समझने में इंटरेस्ट आया, मजा आया, और इसके साथ साथ हमारा यूनिट 3 भी खत्म हो गया है। अब आपसे मुलाकात होगी यूनिट 4 में, जिसके 3 चैप्टर, और फिर यूनिट 5 के 3 चैप्टर्स भी करेंगे। इसके बाद में आपके लिए यूनिट वाइज टेस्ट पेपर्स भी लाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम से पहले पूरी तरह का अभ्यास हो जाए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब यूनिट 4 के चैप्टर्स अपलोड हो, और इस वीडियो को और इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों, अपने जूनियर्स वगैरह के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।